जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं? द्वितीय भाव से हम देखते हैं पैतृक संपत्ति को, हमारे परिवार को, हमारी वाणी को, हमारे धन संचय को, हमारे जो क्लोज्ड फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम अपना बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारी मृत्यु का कारण या हमारा मृत्यु का स्थान क्या होगा ये भी हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। लेकिन आज जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है धन संचय को लेके, कि हम ज्योतिष की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ सेव करें कि हमें उसके रिटर्न्स अच्छे मिल सकें और हमारा पैसा डूबे नहीं। क्योंकि जो लोगों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है वो इनकम अर्न करने से ज़्यादा इनकम सेव करने में प्रॉब्लम आती है। और जब वो इनकम सेव नहीं कर पाते कि इतनी मेहनत से हम कमा रहे हैं और हम सेव नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ होने लग जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। और आजकल आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत मीम चल रही है, वो देखी होगी कि मेरी चिंता कल को लेके नहीं है, कल जितना पैसा मेरे पास है, मेरी चिंता है परसों को लेके कि परसों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और ये जो परसों की चिंता है इसको हम ज्योतिष के माध्यम से कुछ कम कर सकते हैं। अब जो सेविंग के तरीके हैं वो दो तरीके हैं सेविंग के, उसके ऊपर आऊँ पहले। उससे पहले जैसे हमारे ज्योतिष में सूत्र होते हैं वैसे ही सेविंग का एक बहुत बढ़िया सूत्र है जिसको आप नोट कर लें और ये आपकी लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा। वो है पैनी सेव्ड इज इक्वल टू पैनी अर्नड। मतलब कि आज बचाया हुआ पैसा आपकी इनकम है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो जब नोटबंदी हुई थी तो गृह लक्ष्मी के पास से बहुत पैसे निकले थे कन्वर्ट कराने के लिए, और हस्बैंड लोग हैरान थे कि इतना पैसा उन्होंने कब बना लिया, अर्न कर लिया, कमा लिया। तो उनकी कमाई क्या है? लेडीज़ की कमाई, हाउसवाइफ्स की कमाई वो बचाए हुए पैसे ही हैं जो वो अपना सब्जी या इधर उधर से राशन के उसमें से बचा लेती है। तो ये आप नोट कर लें इसको। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका और एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल में आता है हमारा बैंक में रखा पैसा, बैंक एफडीज़, हमारे बीमा, हमारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और गोल्ड जो ज्वेलरी बनवाते थे, ये ट्रेडिशनल में आते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल में क्या आते हैं? उसमें आती हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, ये आजकल नए चल रहे हैं गोल्ड बॉन्ड्स। और एक और नई वो चली है क्रिप्टो करेंसी। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं। ये यंगस्टर्स में बहुत फेमस हो रखी है क्रिप्टो करेंसी। अब जो हमने देखना है सेविंग के लिए, उसमें हम सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट ग्रहों को देखेंगे वो है गुरु, शनि और शुक्र। अब जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें मैं दृष्टि नहीं बताऊँगी, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि कौन सी राशि आपके सेकंड हाउस में बनी हुई हो और कौन से ग्रह बैठे हों, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि आप कहाँ सेव कर सकते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। दृष्टियों की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि शनि जब देखता है किसी भी घर को और वो सेकंड हाउस को देखेगा तो वो इनकम सेव होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे वहाँ पे उसकी अपनी ही राशि क्यों ना हो। तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ एक छोटा सा आपको हिंट दे रही हूँ, उसको इस तरीके से समझे कि वहाँ पे कौन सी राशि बनी हुई है सेकंड हाउस में आपके और कौन सा ग्रह वहाँ पे बैठा है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट या सेव
कर सकते हैं। सबसे पहले जो 4-5 राशियां हैं, अगर वो सेकंड हाउस में आपके बनी हुई हैं तो आप थोड़ा सा बेफिक्र हो सकते हैं कि आपकी सेविंग हो ही जाएगी और ये आपके अंदर हैबिट होगी ही, इनबिल्ट हैबिट होगी कि मेरे को पैसा सेव करना। उसमें सबसे पहली राशि जो आती है वो है वृषभ, फिर कर्क, फिर मकर और कुंभ और धनु राशि। ये राशि के लोग अगर मतलब कि वहाँ पे बनी हुई है सेकंड हाउस में, तो ये इनमें इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि ये पैसे को सेव कर लेते हैं। अब अगर आपके सेकंड हाउस में गुरु की राशि, शुक्र की राशि या शनि की राशि बनी हो, तो ऐसे में आप ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरीके से पैसा सेव कर सकते हैं। यानी कि आप एफडीज़ के थ्रू भी पैसा लगा सकते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म की सेविंग्स में जाते हैं। तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से भी पैसा बना लेते हैं, बीमा से भी पैसा बना लेते हैं, क्योंकि इनको अच्छी नॉलेज होती है मार्केट की और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में हैं जिनमें हम पैसा सेव कर सकते हैं। अब अगर बुध की राशि या चंद्रमा की राशि वहाँ पे बनी हो या ये दोनों ग्रह वहाँ पे बैठे हों, तब इनका रुझान होता है शेयर मार्केट की तरफ जाने का। लेकिन इनको मेरी सलाह ये रहेगी कि ये लोग किसी अच्छे जानकार की मदद से ही शेयर मार्केट में ये पैसा लगाएं। और सबसे अच्छा इनके लिए है क्योंकि ये उतार चढ़ाव आता रहता है इनमें, तो ये म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाएं, सिप के थ्रू पैसा लगाएं। सिप होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें छोटे से आप 500 से लेकर 1000 रुपये तक से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं और हर महीने आप स्टार्टिंग कर मतलब कि हर महीने छोटी छोटी इनकम से आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं ये उतार चढ़ाव थोड़ा लाते हैं। तो इसमें आप छोटी इनकम से स्टार्ट करें, छोटी अमाउंट से, इनकम से नहीं, छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। अब अगर मंगल की राशि वहाँ पे बनी हुई है या मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है सेविंग में। लेकिन ऐसे लोग ज़मीन में या गोल्ड में पैसा लगाएं तो ये धन संचय अपना इनकम सेव कर सकते हैं, अपना पैसा सेव कर सकते हैं। अब अगर सूर्य वहाँ पे बना है या सूर्य की राशि वहाँ पे बनी हुई है सेकंड हाउस में, तब आपको पैसा सेव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि घर के किसी सदस्य के नाम पे पैसा सेव करना स्टार्ट कर दें। राहु या केतु अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तब ये लोग जो हैं अनसिक्योर्ड तरीक़ों में पैसा लगा बैठते हैं और ऐसे लोग ज़्यादातर अपना पैसा गंवा बैठते हैं लालच के चक्कर में। अनसिक्योर्ड तरीके क्या हैं, जो हमारे जिसको हम बोलते हैं चिट फंड कंपनीज़ में पैसा लगा देते हैं या कमेटीज़ में पैसा लगा देते हैं या किटीज़ में पैसा लगा देते हैं। ऐसे पैसा लगा के या किसी को दे दिया कि ब्याज पे दे दिया पैसा, तो ऐसे में उनका पैसा फंस जाता है लालच के चक्कर में। या फिर ये लोग किसी ने बोला कि भाई इस कंपनी के शेयर में पैसा लगा दे, तो किसी की भी बातों में आके पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए इन चीज़ों से, सबको ही बचना चाहिए। अनसिक्योर्ड तरीक़ों में नहीं जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स हैं उनमें पैसा लगाना या अच्छी कंपनियों में के शेयर्स लेने में ही फ़ायदा है। अब इसका जो उपाय है, इसका उपाय सबसे बड़ा तो उपाय ये है कि इसके अंदर आपको एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने सेविंग को लेके, कि अगर मैं आज 100 रुपये कमा के लेके आया हूँ तो आज मेरे को 10 रुपये किसी भी हाल में मेरे को बचाना ही बचाना है। इसमें आपको एक अपने ऊपर अनुशासन रखना पड़ेगा, तभी इनकम सेव होती है। अगर आप ये सोचे कि भाई कोई नहीं, मैं पैसा आज खर्च कर देता हूँ जो मैंने बचाया है, फिर कल से फिर सेव करेंगे, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। अपने मंगल को बलवान करें। मंगल क्यों बलवान करें? क्योंकि मंगल जो है वो हमारी विल पावर को शो करता, तो सेविंग जो है वो विल पावर से ही होती है। और
जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है अपने गुरु को बलवान करें। गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। तो इस फील्ड के अंदर कितने मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिक्योर्ड हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, उसमें उसकी नॉलेज लें, उसको पढ़ें। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स भी हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि लोग तरीके बताते हैं कि आप अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको हिंट दिया कि आप इस तरीके से भी इसमें ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहें।